हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डी ट्रिपल एस बी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पेपर वन और पेपर टू दोनों से होंगे। ये 2018 का आपका पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7, 17, 23 when divided by 12, 22 and 28? इस टाइप के क्वेश्चन काफी आपके पेपर वन में पूछे जाते हैं। तो देखो, इसमें एक सिंपल लॉजिक हमें देखना है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो हमें ये रिमाइंडर दे। ये रिमाइंडर्स हैं, ये क्या है, रिमाइंडर्स। और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 12, 22 एंड 28 से। अब एक चीज अगर आप नोटिस करें तो 12 और 7 के बीच, मतलब 12 अगर डिवाइजर है, यहाँ पे डी लिख देता हूँ डिवाइजर, यहाँ पे आर लिख देता हूँ रिमाइंडर। अगर 12 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए। 17 से डिवाइड 22 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 17 रिमाइंडर आना चाहिए। और 28 से मैं डिवाइड करूं तो 23 मेरा रिमाइंडर आना चाहिए। और इनमें जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 का है। इसमें भी 5 का डिफरेंस है और इसमें भी 5 का डिफरेंस है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो कॉमन है, दैट इज 5। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो आप याद कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आपको क्या करना है इस केस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में, एलसीएम ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर वन, डिवाइजर टू, डिवाइजर थ्री, इनका एलसीएम लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो एलसीएम होगा और इसमें आ जाएगा फिर यहाँ पे x, माइनस में आपको क्या कर देना है, डिफरेंस। ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। और इससे आप क्या निकाल पाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर, दैट लीव्स रिमाइंडर R1, R2, R3। क्लियर हो गया। और जो ये डिफरेंस रहेगा, जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिवाइजर वन, इसकी कंडीशन है एक, डिवाइजर वन माइनस रिमाइंडर वन इक्वल टू डिवाइजर टू माइनस रिमाइंडर टू इज इक्वल टू डिवाइजर थ्री माइनस रिमाइंडर थ्री। ये कॉमन होना चाहिए। डिफरेंस जो है वो क्या होगा, कॉमन। अब मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का टाइम आ गया है, देखते हैं अप्लाई करके। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ डी वन, डी टू एंड डी थ्री, मतलब डिवाइजर वन, डिवाइजर टू, डिवाइजर थ्री। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं 22, 28। एलसीएम निकाल लो जी। 2 से डिवाइड किया 11 टाइम्स, 1 4, फिर 2 से डिवाइड किया 3, 11 एंड 7। आगे ये होगा नहीं। आगे जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 की 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 84 मल्टीप्लाई बाई 11, कितना आ जाएगा जी, 924 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है, 924, क्योंकि मेरा जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 924। ये आ गया 924। इसको x की जगह ना n लिख लो, क्योंकि इसमें हम कोई नेचुरल नंबर पुट करेंगे। यहाँ पे इसको n लिख लो। n क्यों लिखेंगे वो भी बताऊंगा अभी। 924 n पहले लिख लो, माइनस डिफरेंस कितना निकाला था मैंने, ये डिफरेंस मेरा कितना आ रहा था, 5, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 आ रहा था ना, ये आ गया 5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आएगा एक ऐसा नंबर जो 7, 17 और 23 रिमाइंडर देगा आफ्टर डिवाइडिंग बाई 12, 22 एंड 28। ये कैसे होगा, ये देखो एक चीज समझो, ये जो एलसीएम आया ये तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा और इसके मल्टीपल्स भी कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, इसीलिए ये मैंने 924n लिया है। ये हम क्या ले रहे हैं, मल्टीपल्स। अगर 8 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 8 के मल्टीपल्स 16, 24 भी तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ही होंगे। अब ये मल्टीपल लेने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि कई बार क्वेश्चन में पूछता है स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट,
तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम n की वैल्यू यूज कर लेंगे। यहाँ पे उसने बोला है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलेस्ट n क्या हो गया, यहाँ पे नेचुरल नंबर से n की वैल्यू क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर्स। अब n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, 924 माइनस 5, माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 919। ठीक है, ये हो गया। अब 919 से आप डिवाइड करके देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 919 से आप डिवाइड करके देखो। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5, लेकिन अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2, तो हमारा वैल्यू आती है 1843, और माइनस 5 कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1843, और 1843 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7, और 7 ही हमको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा 1843, जो कि करेक्ट आंसर है। इसको आप 12, 22, 28 से डिवाइड करके देखो, आपका जो रिमाइंडर है वो 7, 17 और 23 ही आएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर k इक्वल टू व्हाट, मतलब इसमें आपको k की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वो कंडीशन देखनी है जिसमें k की वैल्यू जिसमें k की वैल्यू किस तरह से हम रखें कि सॉल्यूशन यूनिक हो जाए। देख लेते हैं क्वेश्चन। द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस के जेड इज इक्वल टू 6 विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर k इक्वल टू। तो देखो इसमें यूनिक सॉल्यूशन बताना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी वैल्यू है k की जो हम रखेंगे यहाँ पे और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। याद रखना, नहीं आना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की यूनिक सॉल्यूशन ना आने के लिए जो कंडीशन वो होती है, वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसी मैट्रिक्स का निकलेगा, अब यहाँ से तो मैट्रिक्स बन ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना लेंगे पहले। तो जैसे मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ ए, कॉफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के फर्स्ट इक्वेशन में 1 1 1, दूसरी में 1 2 3, और तीसरी में 1 4 के। अब ये एक मैट्रिक्स बन गई, अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, और वो डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के इक्वल पुट कर देना है। वहां से जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू होगी, k की एक ऐसी वैल्यू होगी जो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगी इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 और 2k माइनस 12 और माइनस 1, और ये हो जाएगा k माइनस 3 और प्लस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 2। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 2k माइनस 12 माइनस k प्लस 3 प्लस माइनस 2। ठीक है जी, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे और इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 2k में से 1 गया तो k आ गया, 12 ये हो गया माइनस 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 14 प्लस 3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, k माइनस में 11, और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी, k की वैल्यू 11। k की वैल्यू 11 के लिए ये नहीं होगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। दोबारा चेक कर लीजिए, 1 1 1 1 2 3 1 4 के, 1 के अलोंग करेंगे तो 2k माइनस 12, और माइनस 1 के अलोंग करेंगे तो k माइनस 3, और इस 1 के अलोंग करेंगे तो 4 माइनस 2। बिल्कुल सही किया हमने, 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 आना चाहिए, बस ये हो गया, यहाँ पे ये प्लस 2 आएगा, है ना, और यहाँ पे आएगा माइनस के प्लस 3, ये भी ठीक है, ये ठीक है। तो 2k में से 1k हो गया, ये 3 प्लस 2 हो गया 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे 7 लिख लो बस। 12 में से 5 जाएगा तो 7, 7, और k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7।
के की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो इसी तरह से आप ये कंडीशन यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो वाली, जिसमें एक लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनकी हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो जीरो अगर आता है तो के की वो वैल्यू निकल के आती है जिसके लिए सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। मतलब नॉट यूनिक सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट जीरो होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने दोनों अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आरकेसी मैथ्स के साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी, तो इनके लिए आप अपना बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।